साथियों नमस्कार। आईसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में किन लोगों का शासन था और उस समय जो यूरोप है वहां पर क्या चल रहा था, वहां की स्थिति क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। और किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और अपने आप को स्थापित किया उसके बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं आधुनिक भारत। क्या शुरू करते हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां आई उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की जो स्थिति थी वो किस तरीके की थी। ये यहाँ पे आपका यूरोप जो था और ये भारत रहा। यूरोप की स्थिति क्या थी? यूरोप में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो चुकी थी। यूरोप में क्या थी? औद्योगिक क्रांति का समय था और यहाँ पे पुनर्जागरण का समय चल रहा था। लोगों को जागरूक किया जा रहा था विभिन्न भौगोलिक खोजों के बारे में। लोगों को क्या किया जा रहा था? जागरूक किया जा रहा था विभिन्न भौगोलिक खोजों के बारे में। तो यूरोप में क्या था? पुनर्जागरण का काल था। क्या था? पुनर्जागरण का काल था। जबकि भारत की अगर स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में यहाँ पे मुगल शासन था। क्या था? मुगल शासन था। उस समय दो देश, यूरोप के दो जो देश थे वो भौगोलिक खोजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। एक तो था आपका स्पेन और एक पुर्तगाल। अगर इसको हम छोटे से मैप के माध्यम से समझें किस तरीके से कोलंबस जो भारत की खोज के लिए निकला, ऐसा नहीं है कि भारत के जो संबंध थे यूरोप के साथ पहले नहीं थे, लेकिन एक ऐसी क्या घटना हुई कि जो संबंध विच्छेद हो गए और समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। 1453 की घटना है। तुर्की पर अरब ने आक्रमण कर दिया। तुर्की में किसने आक्रमण कर दिया? तुर्की पर अरब ने आक्रमण कर दिया और जो स्थलीय मार्ग था भारत तक पहुंचने के लिए खैबर दर्रा से होकर आ रहे थे, तो तुर्की पे जब उसने कस्तूरबा जगह है वहां पे अरब ने आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया, तो यूरोप वासियों का जो भारत आते थे स्थलीय मार्ग से वो अवरुद्ध हो गया। जब वो अवरुद्ध हो गया तो अब यहाँ पे एक जरूरत पड़ी कि किसी भी तरीके से समुद्री मार्ग की खोज की जाए। किसी भी तरीके से समुद्री मार्ग की खोज की जाए तो स्पेन का निवासी कोलंबस भारत की खोज में निकलता है। तो 1492 में कहां पहुंच गया? अमेरिका। 1492 में कहां पहुंच गया? अमेरिका। ये धरती दुनिया गोल है। ये धरती क्या है? गोल है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपका यूरोप, ये अफ्रीका और ये एशिया और ये आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। इस यूरोप से निकला और ये अमेरिका पहुंच गया। लेकिन ये घूमते घूमते यहाँ आया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के छोर पे, यहाँ से होते हुए और सीधे ऑस्ट्रेलिया के किनारे से होते हुए और पहुंच गया कहाँ? भारत। कालीगंज जो बंदरगाह है वहां पे पहुंच गया। और वास्को डी गामा 1498 में कहां पहुंच गया? कालीगंज। तो भारत में पहला आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में क्या कौन था? ये एक पुर्तगाली था। कौन था ये? पुर्तगाली।
सर्वप्रथम कौन आया? सर्वप्रथम आया आपके कौन? पुर्तगाली 1498 में। फिर डच आया 1595 में। फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया, भारत में यूरोपियों का अगर आगमन की बात की तो पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। अंग्रेज कब आया? 1600 में आया। और फिर फ्रांसीसी कब आया? 1664 में आया। अब क्या जानेंगे? कंपनियों की, यूरोपीय कंपनियों का क्रम, यूरोपीय कंपनियों का क्रम अगर हम जानेंगे तो 1498 में पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई। 1498 में पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई। में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1668 में कौन आई? 1668 में आई फ्रांसीसी। सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, उन्होंने कंपनी पहले स्थापित करी। फिर कौन आया? डच आया, लेकिन उनकी कंपनी थोड़ी लेट हो गई 1602 में। 1668 में फ्रांसीसी आए और 1664 में आया। 1664 में उन्होंने फ्रांसीसी अपनी कंपनी जो है वो स्थापित कर दी। व्यापारिक कोठियों की बात की जाए कि एक ऐसी जगह जहां से व्यापार को स्थापित करके आयात निर्यात किया जा सके, तो व्यापारिक कोठी की बात की तो 1498 में कहां बनाई? कोच्चि में, कोच्चि पुर्तगाली में। जबकि अंग्रेजों ने 1608 में, अंग्रेजों ने 1608 में कहां बनाई? सूरत में। एनसीईआरटी की किताब में कहीं नहीं दिया गया है कि मछलीपट्टनम जो है तमिलनाडु का एरिया, तो वहां भी बनाई, उसके बारे में बताएंगे आपको। डच की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी कहां बनाई? मछलीपट्टनम। फ्रांसीसी कंपनी की कहां बनी? सूरत में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने कहा स्थापित की? सूरत में। जबकि पुर्तगाली ने कोच्चि बनाई और फ्रांसीसियों ने अपनी कहा बनाई? सूरत में। और डच ने कहा बनाई? मछलीपट्टनम में। समझ रहा है? क्लियर? अब आप देखिए, ये लोग जो आए, ये जब भारत आए तो इन्होंने जो अपनी कंपनियां जो स्थापित की वो कहां स्थापित की? कंपनियां इन्होंने अपनी जो स्थापित की वो सारी कंपनियां, इसको देखें तो ये यहाँ पे गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे सूरत में समुद्री किनारा है, यहाँ पे सूरत में। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे कोच्चि केरल वाला क्षेत्र और मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। में कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल क्लियर करना है। 1608 में क्या है? 1608 में सूरत में इन्होंने कंपनी स्थापित की, लेकिन उस समय जागीर था, जागीर से अंग्रेजों का थोड़ा विवाद हो गया।
जब जागीर से विवाद हो गया तो यहाँ पे अंग्रेजों ने 1611 में काम शुरू किया मछलीपट्टनम में और 1613 में इसको पूरा कर दिया। पुनः 1613 में इसको सूरत को जो कंपनियां बना रहे थे सूरत में उसको स्थापित किया। तो मछलीपट्टनम अगर सूरत में ही दिया गया है तो मछलीपट्टनम, अदरवाइज सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। कंपनियों के आगमन के बारे में हमने जाना, हम लोग जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली आए इस तरीके से उन्होंने कंपनी को अपनी स्थापित किया। पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया और कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे आया। यहाँ का राजा उस समय हिंदू शासक था, हिंदू शासक जमोरी। जमोरी यहाँ का जो शासक था जमोरी, उसके यहाँ पे आया और यहाँ से उसने खूब मसाले खरीदे। क्या खरीदे? खूब मसाले खरीदे और मसाले खरीदकर कहाँ ले गया? यूरोप ले गया और यूरोप ले जाकर उनको बेच दिया। यूरोप ले जाकर उसको बेच दिया। मसाले क्यों खरीदे? इसका भी एक कारण है, यूरोप जो है वो सर्द एरिया है, वहां पे सर्दी पड़ती है। वहां पे जो मांस बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो उस मांस पे यहाँ के मसालों को लगा के जब खाया गया तो बड़ा स्वाद आया, बड़ा स्वाद आया। तो जब ये वास्को डी गामा जब यहाँ आया, वास्को डी गामा मसाला खरीद के जब ये ले गया और इनको कहाँ बेच दिया? यूरोप में। यूरोप में बेच दिया तो इसको कितना लाभ हुआ? 16 गुना लाभ हुआ, 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। ये लाभ देखकर बहुत सारे लोग जो थे वो लालायित हुए। बहुत सारे लोग थे वो क्या हुए? लालायित हुए। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, वास्को डी गामा दोबारा कब आया? 1502। वास्को डी गामा 1502 में आया। जरा वो क्रम को देख लेते हैं, क्रम को देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आया। पुर्तगालियों का थोड़ा ज्यादा मन हुआ जो भारत में अपने आप को स्थापित किए हैं करें, तो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत आते हैं और 1509 तक रहते हैं। 1509 तक रहते हैं। ये एक पॉलिसी चलाते हैं, ये एक पॉलिसी चलाते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। इसलिए क्या बताते हैं कि समुद्री जो क्षेत्र है, जितना हिंद महासागर का वाला क्षेत्र है, उससे क्या किया जाए? उससे कब्जा कर लिया जाए। तो भारत के जो भारत का व्यापार है उसके एकाधिकार किसका हो जाएगा? पुर्तगालियों का हो जाएगा। तो इसने कौन सी नीति चलाई? नीले सागर की, नीले जल की नीति। इसके बाद 1509 में आते हैं अल्बुकर्क। और 1515 तक रहते हैं। 1515 तक रहते हैं। ये पॉलिसी चलाते हैं, क्या चलाते हैं? विवाह
ये कौन सी चलाई? विवाह नीति। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, क्या नाम था उसका? विवाह नीति। विवाह नीति क्या था कि यूरोपीय देश से जो आए लोग, पुर्तगाल से आए लोग हैं, उनका विवाह हिंदू स्त्रियों से कराया जाए, हिंदू लोगों से कराया जाए, ताकि रोटी बेटी का जो है वो रिश्ता कायम किया जाए और अपने आप को स्थापित किया जाए, अपने आप को क्या किया जाए? स्थापित किया जाए और लोग उनके ऊपर विश्वास करने लगे। वैसे भी कोई दामाद है तो उस पर विश्वास ज्यादा ही करेंगे, मतलब भाई हमारे यहाँ हिंदू बड़ा अच्छा रीति रिवाज है, जो दामाद होता है उसकी बड़ी खातिरदारी करी जाती है। अगर धोखे से कोई दामाद किसी घर में पहुंच जाए तो आप देखोगे पूरा घर उसकी खातिरदारी कर जाता है। सुबह चाय बनेगी, पकौड़े, मतलब 20 प्रकार के व्यंजन बनाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो यहाँ के रीति रिवाज थे उसका फायदा उठाने के लिए अल्बुकर्क ने क्या किया? विवाह नीति अपनाई। क्या किया? विवाह नीति अपनाई। 1510 में इसने गोवा को आदिलशाह से छीन लिया। गोवा को किससे छीन लिया? आदिलशाह से छीन लिया। आदिलशाह से छीन लिया। 1510 में गोवा को आदिलशाह से छीन लिया। आदिलशाह कौन था? बीजापुर का शासक था। कौन था? बीजापुर का शासक था। 1510 में इसने गोवा को छीन लिया। तो पहला अगर किसी ने युद्ध किया, यहाँ पे पहले अगर किसी ने लड़ाई की तो यूरोपीय कंपनी ने भारत आई, तो उसमें कौन था? अल्बुकर्क। इसके बाद आते हैं नीनो डी कुन्ना। इन्होंने क्या किया? 1519 में गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा को क्या बना लिया? राजधानी। किसकी? पुर्तगाली राजधानी। पुर्तगाली राजधानी बना दिया। तो नीनो डी कुन्ना आए 1519 में, गोवा को क्या किया? राजधानी बना दिया। और 1538 में इन्होंने क्या किया? द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1538 में इन्होंने द्वीप पर कब्जा कर लिया। द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1559 में दमन पे भी कब्जा कर लिया। 1559 में दमन पे कब्जा कर लिया। तो ये इनके क्या हो गए? व्यापारिक केंद्र हो गए। ये सारे के क्या हो गए? व्यापारिक केंद्र हो गए। इसने एक नीति चलाई, 3G नीति। नीनो डी कुन्ना ने एक नीति चलाई। वो कौन सी नीति थी? 3G। इसमें क्या था? गॉड, ग्लोरी, गॉड। चलिए दोबारा इसको देखते हैं क्या है। 3G, गॉड, ग्लोरी, गोल्ड। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ग्लोरी, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्थापित करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना। और गोल्ड, बहुत सारा धन कमाना, बहुत सारा क्या? धन कमाना। तो ये 3G नीति थी। क्यों क्या थी? 3G नीति। इसमें क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा क्या था? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना। तीसरा क्या था? गोल्ड, बहुत सारा धन कमाना। आगे हम लोग जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्या किया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता किसको माना जाता है? यूरोपीय द्वारा ये पहला तो ये कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता
प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता तंबाकू के जन्मदाता अनानास, पपीता, आलू, गन्ना आदि के जन्मदाता कौन है? पुर्तगाली। आदि के जन्मदाता कौन है? पुर्तगाली। तो अब ये लोग जो थे सबसे पहले भारत में आए। ये लोग क्या थे? सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए। मतलब 1698 में आए और 1961 में इन्होंने गोवा, दमन और दीव को भारत को दे दिया। तो भारत की सेना गई तो भारत को दे दिया। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि भारतीय कंपनियों का आगमन यहाँ पे किस तरीके से हुआ और यूरोप के जो पुर्तगाली आए उन्होंने भारत में क्या क्या किया। उसके बाद आपने जाना कि यूरोप से जो पुर्तगाली आए उन्होंने क्या क्या भारत में चीजें थी वो लाए जिनके लिए वो जाने जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अगले वीडियो में जानते हैं अंग्रेजों के बारे में, डच के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।